और नीरज, जो हुजूम वहां पर उमड़ रहा है, जो जन सैलाब वहां पर उमड़ रहा है, वो पीएम मोदी की जनसभा में हो, पीएम मोदी के अलग अलग रैलियों में हो, या फिर वो गृह मंत्री की इस रोड शो में जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है, उसी से कहीं ना कहीं आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी भी। और हम देख रहे थे बार बार अन्नामलाई अगर कहीं पर वो भी अगर जनसभा करते हैं, वो रैली करते हैं, तो वहां पर भी ऐसा ही हुजूम उमड़ता है, जो आश्वस्त करता है अब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को भी कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है और परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं साउथ से ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपा, ये उत्साह देखिए, पब्लिक का उत्साह देखिए, पब्लिक देखिए किस तरह से चीयर कर रही है, पब्लिक में गजब का उत्साह है, पब्लिक रुकने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों लोग बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं साउथ में। उनको लगता है कि बहुत सारी सीटें आ जाएंगी साउथ पे, और हो भी क्यों नहीं, साउथ में 130 सीटें आती हैं, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है लोकसभा चुनावों का। लोकसभा चुनाव में अगर साउथ आपने जीत लिया तो 400 का लक्ष्य पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। और यही कारण है कि गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार साउथ में अपना समय दे रहे हैं, साउथ के लोगों से मिल रहे हैं। और आप देखिए कि दोपहर की 12 बज रहे हैं, बड़ी कड़ी धूप है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह में जितना उत्साह है उतना ही उत्साह पब्लिक के बीच है। और पब्लिक हटने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है, और सड़क पर ऐसे बिखरी हुई है जैसे उनके लिए ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम हो। और भाजपा को तो वैसे भी, हमने भाजपा के जितने नेताओं से बात की है उन सब ने यही बात कही है कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें जो बढ़ेंगी, जो 400 का लक्ष्य निर्धारित किया है, वो यही से पूरा होने वाला है। तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी उम्मीदें हैं। तेलंगाना में पहले से ही 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जीत चुके हैं। भाजपा का लक्ष्य शायद तेलंगाना में 4 से ये सीटें बढ़कर 8 हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे इस बार भाजपा ने बहुत ताकत झोंकी है। भाजपा को उम्मीद है शायद इस सीट से भी उनको, इस राज्य से भी उनको बहुत सारी सीटें आने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें कर्नाटक में तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से करीब 25 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम कर रखा है। शायद इस बार भाजपा का जो लक्ष्य है वो 100% जीतने का है, यानी कि 28 में 28 जीतने का लक्ष्य है। इसलिए भाजपा साउथ के सभी राज्यों में जबरदस्त तरीके से प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही है। और भाजपा को ये उम्मीद भी है कि साउथ से इस बार बहुत सारी सीटें भाजपा को मिलने वाली है। जी दीपा। बिल्कुल। और नीरज, जब एक जगह पर, वो हम अक्सर देखते भी आ रहे हैं, जब एक जगह पर एक किसी स्टेट में अगर रैली की जाती है, जनसभा की जाती है या फिर रोड शो किया जाता है, तो वहां से संदेश बहुत दूर तक देने की कोशिश की जाती है, उसका असर बहुत दूर तक अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई देता है। अब कन्याकुमारी में जो ये हुजूम उमड़ा है, जो जन सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है, लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, जो नारेबाजी भी कर रहे हैं, झंडा हाथों में लिए हैं, उससे कन्याकुमारी से कहां पर इसका असर दिखाई देगा और वो कौन कौन से इलाके साउथ के होंगे जहां पर एक बहुत मजबूत मैसेज देने की कोशिश यहां से गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं? देखिए दीपक, कहा जाता है कि कश्मीर भारत का मस्तक है तो कन्याकुमारी दूसरा छोर है। कन्याकुमारी दूसरे छोर में ये समुद्र तल पर बसा हुआ शहर है। और आप देखिए यहाँ पर जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं तो इससे साफ है कि भाजपा के पक्ष में माहौल है। कहीं ना कहीं भाजपा इस बात को समझती भी है और राजनीति परसेप्शन का खेल है। दरअसल इस तरह के जो रोड शो या रैलियां जो आयोजित की जाती हैं वो इसलिए की जाती हैं कि एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास होता है कि नहीं, पब्लिक का मत हमारे साथ है, पब्लिक का जो निर्णय है वो हमारे साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे सोच में माहिर है। भाजपा को मालूम है कि पब्लिक का मूड कैसे भांपना है और कैसे अपने तरफ उनका रुख करना है। इसलिए भाजपा इस तरह के आयोजन करती है। और भाजपा हमेशा चुनाव को चुनाव की तरह नहीं बल्कि चुनाव को उत्सव की तरह लेती है। हमने कई राज्यों में देखा है, जब पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव चल रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 विधायक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य में ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि शायद उनकी सरकार आने वाली है। और उसका नतीजा ये रहा कि भाजपा की 2 विधानसभा सीटों से सीधे 77 विधानसभा सीटें
भाजपा जीतने में कामयाब रही। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा छोटे से छोटे चुनाव को, बड़े से बड़े चुनाव को कभी हल्के में नहीं लेती, बल्कि उत्सव की तरह उसको पेश करती है। और लोकसभा चुनाव तो वैसे भी देश का सबसे बड़ा चुनाव है, और ये चुनाव केवल लोकसभा या सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। भाजपा कहती है कि ये चुनाव देश के भविष्य का है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है। और जब बात नरेंद्र मोदी की आती है तो लोकप्रियता के मामले में इस देश में शायद ही नरेंद्र मोदी के सामने कोई दूसरा नेता टिकता हो। तो ये उस लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के संगठन कौशल का नतीजा है कि जिस तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की अब तक एक भी सीटें नहीं जीत पाए थे, उस तमिलनाडु में आज यहाँ पर बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। कल मदुरई में आपने देखा बड़ा रोड शो, बड़ी भीड़, बड़ी रैली। और आज अब ये कन्याकुमारी की सड़कों पर जिस तरह से भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह को देखने और सुनने के लिए लोग उमड़े हैं, भीड़ उमड़ी है, वो अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दक्षिण भारत से बड़ा कमाल करने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। कल मदुरई में इस तरीके से रोड शो किया था, ठीक है, ऐसी ही भीड़ वहां पर भी उमड़ी थी। और आज कन्याकुमारी से सीधी तस्वीर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।